गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रेमेडीज़ फॉर सेलर अगेंस्ट बायर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जब ब्रीच होता है तब सेलर के पास क्या रेमेडीज़ रहती है अगेंस्ट द बायर। तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज ऑन एंट्रिंग इनटू द एग्रीमेंट where one party sells the goods and other buys in exchange for consideration। और यहाँ पे consideration क्या होता है? प्राइस, and which has to be agreed upon by the parties। दोनों parties की सहमति होनी चाहिए। and when these essentials are fulfilled the parties are said to be entered into contract of sale। ठीक है, दो parties के बीच में agreement होता है, ठीक है, और for sale of a good for a consideration। और यहाँ पे consideration क्या है? प्राइस है। तब ये एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफ़िल हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो इस पार्टी में जो दो पार्टीज़ है, एक है सेलर एक है बायर। ठीक है, तो सेलर क्या करता है? प्रोडक्ट्स को सेल करता है और बायर क्या करता है? उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करता है फॉर अ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है? मनी। ठीक है, और अगर इस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। ठीक है, सेलर का कुछ अपना ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है। तो इन एनी केस पार्टीज अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है तो क्या कहलाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दे आर सेड टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय कॉजिंग लॉस टू वन पार्टी। तो इससे क्या होगा? एक पार्टी को लॉस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? डैमेजेस पे करना पड़ेगा, कंपनसेशन पे करना पड़ेगा डिफ़ॉल्टिंग पार्टी को। तो आज के चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर बायर के पार्ट पे डिफ़ॉल्ट होता है तो सेलर के पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। फर्स्ट है द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय सेलर अगेंस्ट बायर अंडर द एक्ट। ठीक है, तो किस किस के लिए सूट कर सकता है सेलर बायर को? पहली चीज़ है किस फॉर अ प्राइस, सूट फॉर अ प्राइस। सेकंड क्या है? डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। अगर इन केस अगर बायर सेलर के गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। तो सेक्शन 55 है वो बात करता है सूट फॉर अ प्राइस। तो सेक्शन 55 का क्लोज 1 बोलता है कि सेलर के पास राइट है बायर को सूट कर सकता है इन ए केस वेयर बायर wrongfully refuses to pay for the goods that are delivered to him। Secondly, where buyer has not paid for the goods delivered as per the conditions laid down in the contract। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग बायर सेलर को पेमेंट नहीं करता तब सेलर के पास राइट है कि वो बायर को शू कर सकता है एज पर सेक्शन 55 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट राइट इज damages for non-acceptance according to section 56 which mentions that if buyer wrongfully neglects or refuses to accept or pay for the goods the seller may sue him for a price। So seller can sue the buyer for if he wrongfully refuses to accept the delivery of the goods, and these both above mentioned rights are based upon the principle which is laid down under section 73 of Indian Contract Act 1872 which talks about the obligation of defaulting party to pay compensation from the buyer who had rejected them। While doing so the plaintiff has taken all measures necessary to sell the goods urgently in the ordinary course of business and in absence of any records to show that the sale was conducted in an improper manner, then in such situation seller is entitled to claim the difference between the price at which the goods was supposed to be sold to the buyer and the price at which it was finally sold।
So that's all for today. So what remedies are available to seller against buyer in case of contract of sale has been breached? First is seller can sue the buyer for a price if buyer does not make the payment of the goods, and secondly he can claim compensation from buyer for non acceptance of good. If buyer wrongfully refuses to take the delivery of the goods, then seller can claim the compensation for non acceptance. So 2 remedies are available to the seller. That's all for today. Thank you.